नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बेटियों को समर्पित हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मीना शर्मा। हमारे इस कार्यक्रम में हम हर दिन आपको एक ऐसी बेटी से मिलवाते हैं जिसका जीवन एक मिसाल बना हो, जिसका जीवन अपने समाज और देश को समर्पित हुआ हो। तो आइए आज दिखाते हैं एक ऐसी बेटी का सफर जो बन गई है सैकड़ों मासूम बच्चों का सहारा। इस बेटी के जीवन की छोटी सी घटना ने उनके दिल पर ऐसा गहरा असर डाला कि तब से अब तक ये सैकड़ों का जीवन बदल चुकी है। आवाज उन बच्चों की जो बोल नहीं सकते, एहसास उन बच्चों का जो सुन नहीं सकते, रोशनी उन युवाओं की जो गुमनामी के अंधेरों में डूबे हुए हैं, और सपने उन सब के जिन्हें समाज तिरस्कार की नजरों से देखता है। ये परिचय है बंगाल की रहने वाली रूमा रोका का, जिनका मकसद था बच्चों के लिए स्कूल बनाने का। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने हमेशा के लिए इस बेटी की जिंदगी बदल दी। 2004 में वो दूरदर्शन के संडे को न्यूज़ आता है, हिंदी न्यूज़ आता है। उसमें मैंने देखा कि जो लेडी पढ़ रही थी न्यूज़, उसका एक छोटा सा ऐसा कैप्शन में एक धीरे धीरे कुछ हाथों से कुछ एक न्यूज़ रीडर कर रही थी। वही एक ट्रिगर था जिससे मेरे को लगा कि ये दूरदर्शन में आ रही हैं तो इनको देखने वाला कौन है। ऐसे में रूमा रोका ने फैसला किया सहारा बनने का उन बच्चों का जो बोल नहीं सकते थे। लेकिन ये चुनौती आसान नहीं थी। सबसे पहले खुद रूमा ने साइन लैंग्वेज सीखी। उसके बाद 2005 में नोएडा में 2 कमरों के मकान में 5 बच्चों के साथ नोएडा डीफ सोसाइटी के नाम से एक इंस्टीट्यूट की शुरुआत की, और फिर धीरे धीरे कारवां आगे बढ़ता चला गया। आज रूमा के इंस्टीट्यूट में 4,500 बच्चे पढ़ते हैं। इन्हें अपने पैरों पर खड़े होने की ट्रेनिंग दी जाती है। तो कुछ बोलना है कहाँ, जो सीखना होता है परिवार के अंदर, बट कोई कुछ भी स्कूल के अंदर सब कुछ बोल के ही सिखाया जाता है। और ये कम्युनिटी जो है बिल्कुल कट ऑफ हो गई, तो मेरा ट्रेनिंग इन्हीं के साथ हुआ। विशेष रूप से सक्षम बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई इस ट्रेनिंग का नतीजा ये है कि आज बड़ी बड़ी कंपनीज में उन्हें जॉब मिलती है। रूमा अब तक 750 छात्रों को ताज ग्रुप, एक्सिस बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, NIIT, डोमिनोज, कोस्टा कॉफी जैसी बड़ी कंपनीज में प्लेसमेंट दिलवा चुकी हैं। नौकरियों के लिए दरवाज़ा खोलना बहुत बड़ा चैलेंज है अभी तक, क्योंकि फिर कंपनीज़ को, प्राइवेट कंपनीज़ को समझाना पड़ता है कि डेफ लोग किस काबिल हैं। किसी को मालूम नहीं है इसको। आप मेरे बच्चों को, स्टूडेंट्स को देखेंगे चलते हुए रोड पे, आप सोचेंगे इस पे तो कोई नुक्स नहीं है, ये तो क्या है, ये तो सब कुछ ठीक कर सकता है। पर इनको एक बार अगर आप बोलेंगे लिख पढ़ के दिखाओ, तो कंपनीज़ को समझाना कि कई जगह हैं कंपनीज़ में बैकएंड जहाँ पे इतना लिखना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो वो भी एक कठिनाई थी। शादी के बाद रूमा जब नोएडा रहने आई थी तो उनकी जिंदगी भी एक आम गृहिणी की तरह थी। लेकिन घर के काम करते करते भी वे सपने कुछ अलग करने के बुन रही थी, और उन्हें पूरा करने के लिए जब शुरुआत की तो लोग खुद ब खुद साथ चलते गए। आज खुशी इस बात की है कि लक्ष्य को हासिल किया, जो सपना देखा था उसे पूरा किया। चेहरे का आत्मविश्वास इस सच का गवाह है कि सपने पूरे होने की खुशी कितनी गहरी होती है। तो संतुष्टि ये बयां करती हैं कि लाचारगी जताने की बजाय आगे बढ़ने के लिए साथ देना कितना राहत भरा होता है। ये देश का स्वाभिमान है, हमें इन पर अभिमान है। जो देख नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, रूमा रोका उन सब का सहारा बनी। तो कल आपको मिलवाएंगे एक छोटी सी बच्ची से जो अपने पिता के सपनों का सहारा बन रही है। बस आप देखना न भूलिएगा कल के एपिसोड में छत्तीसगढ़ की एडवीना को। आपके बरस मोहे बिटिया ही दीजो।